हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पुली। पुली बेसिकली एक व्हील और डिस्क होती है जिसके रिम पे ग्रूव बना हुआ होता है। अब उस ग्रूव से एक रोप लगाई जाती है। अब ये जो रोप होती है उसके एक एंड पे लोड लगाया जाता है और एक एंड पे एफर्ट अप्लाई किया जाता है। अब ये जो पुली है वो रोटेट कैसे करती है, यहां पे एक एक्सल लगा हुआ है। देखो इसके आर पार यहां से यहां तक क्या है, एक एक्सल लगाया गया है जिसकी मदद से ये पुली क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। पुली, ऐसी पुली आप लोगों ने गांव में देखी होगी। गांव में जो कुआं होता है वहां पे पानी निकालने के लिए पुली लगाया जाता है। अब पानी निकालने के लिए जब पुली का यूज किया जा रहा है तो वहां पे देखो हो क्या रहा है। एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, अपने एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं। हम अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम लोड को आसानी से ऊपर उठा ले रहे हैं। अब देखो जो गांव में होता है तो गांव में क्या है ना कि लोग ऐसे ऐसे करके, यानी कि इस डायरेक्शन में एफर्ट लगा करके, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में एफर्ट लगा करके क्या कर रहे हैं, लोड को ऊपर उठा रहे हैं। और कभी कभी जब मान लेते हैं कि पुली ऊपर लगी हुई है, जैसे कि ऊपर लगी है तो ऊपर पुली लगी है और कुआं है, कुएं से हमने कुएं में हमने बाल्टी डाली और उस बाल्टी में पानी जैसे भर गया तो हम क्या करते हैं, ऐसे नीचे ऐसे से खींचते हैं। तो देखो हमने एफर्ट की डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी, अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में ले ली भैया, कि जहां पे हमें आराम मिल रहा है, जहां पे हमें कह सकते हैं कि कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा करके पानी को ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन एफर्ट लगाना मस्ट है वहां पे। अब यहां पे देखिए कि जो पुली होती है वो भी टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली, और एक होती है मूवेबल पुली। तो जो फिक्स्ड पुली होती है वो क्या है, एक जगह पे फिक्स्ड होती है, जैसे कि ये, यानी कि इसका जो फ्रेम है वो क्या है, फिक्स्ड है एक जगह पे, और ये मूव नहीं कर रही है, बस यहीं पे ही रोटेट कर रही है। लेकिन जो मूवेबल पुली होती है वो क्या होती है, वो एक जगह पे फिक्स्ड नहीं होती है। उसका जो रोप होता है, एक एंड उसका यहां पे फिक्स्ड होता है, रोप, ठीक, ये जो रोप जा रही है ये फिक्स्ड होता है। ये पुली क्या है, मूव कर रही है, ऊपर नीचे ऐसे मूव करती है, और इसके एक एंड पे हम क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। और जो लोड लगा है वो क्या है, पुली के फ्रेम में ही लगा हुआ है। अब देखिए ये जो एफर्ट हम लगा रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन ये जो एफर्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना डिजायरेबल नहीं है भैया। हम ऐसा, हमारे लिए ये डिजायरेबल नहीं है, तो इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, एक और पुली लगा देते हैं। ये एक और पुली लगा देते हैं जो कि फिक्स्ड होता है। ये जो कि फिक्स्ड होता है, और इसकी मदद से देखो हमारा एफर्ट जो है, अब हम एफर्ट अपना इधर साइड में, नीचे साइड को लगा सकते हैं। ये हमारी पुली हो गई। अब ये जो मूवेबल पुली है, यहां पे देख रहे हो कि हमें एक और पुली की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भैया इसका एफर्ट तो अब ऊपर साइड में हो गया। भैया हम एफर्ट हम ऊपर कैसे लगाएंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एफर्ट को नीचे अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में लगाने के लिए एक और फिक्स्ड पुली का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमें हमें काम क्या है, हम जो भी बात करेंगे इसकी बात करेंगे, इसकी बात अभी नहीं करेंगे, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे देखिए, जब हम एफर्ट को लगाते हैं, ठीक, जब हम एफर्ट को यहाँ पे लगाते हैं नीचे साइड में, तो यहाँ पे क्या है, एक टेंशन लगा हुआ है, ठीक, क्या है, टेंशन। ये जो लोड है, ये जो लोड है वो नीचे साइड में लग रहा है। अब ये जो लोड है हमारा W = M × G, यही होगा भाई इसका फॉर्मूला, ठीक। लोड
का भाई कुछ ना कुछ तो वेट होगा। अब ये जो वेट होगा mg के बराबर में होगा। अब ये जो वेट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक टेंशन पैदा कर रहा है, ठीक। अब ये जो टेंशन होगा पूरी रोप में इक्वल होगा, क्या होगा, पूरी रोप में इक्वल होगा। तो अगर हम इस टेंशन की वैल्यू टी ले लेते हैं तो यहाँ पे भी जो टेंशन होगा वो भी क्या होगा, टी होगा। अब ये टेंशन क्या होता है भैया, बहुत टेंशन दे रहा है हमको, है बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है। तो ये टेंशन होता क्या है, टेंशन का मतलब है यहां पे पुलिंग फोर्स। आसान भाषा में अगर बात करें तो क्या है, पुलिंग फोर्स। अब देखो लोड नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है, तो आप ज्यादातर देखोगे कि ये जो टेंशन है वो क्या होगा, पूरी रोप में इक्वल होगा। क्या होगा, पूरी रोप में इक्वल होगा। ये हो गया हमारा टेंशन इस केस में, फिक्स्ड पुली के केस में। अब अगर हम मूवेबल पुली की केस में देखते हैं तो टेंशन क्या होगा, देखो ये लोड हमारा इधर है तो टेंशन ठीक क्या होगा, इसके ऊपर में होगा, ठीक। लोड इधर है तो टेंशन हमारा क्या होगा, इधर होगा, ठीक। भले हमारा एफर्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ऊपर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इस साइड में होगा, ठीक। अब देखो अगर हम बात करें, ठीक, एक आइडियल कंडीशन की बात करते हैं, तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे जो फ्रिक्शन है वो क्या है, जीरो है, और ये जो रोप है उसका मास एकदम भी, उसका भी मास एकदम हमने जीरो मान लिया है, तब उस केस में इन इक्विलिब्रियम ठीक, व्हेन फ्रिक्शन इज जीरो and string, mass of string और rope equals to zero, then तब उस केस में क्या होगा, जो हमारा लोड होगा वो किसके बराबर में होगा, एफर्ट के बराबर में हो जाएगा। भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ये क्या है, मान लेते हैं ग्राउंड है। अब यहां पे हम एफर्ट लगा रहे हैं और यहां पे हमारा लोड। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है कि दोनों बराबर होंगे, है ना। ये ना तो ऊपर मूव करेगा, ये ना तो नीचे मूव करेगा। हमने क्या किया है, पुली को पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, है ना, थोड़ा सा हमने लोड को उठाया और बस पकड़ लिया। अब हम जब लोड को पुली को की रोप को हम ऐसे पकड़ लेंगे तो क्या होगा, लोड मूव करेगा, नहीं करेगा, हम चाहे जो भी करें, ठीक है, हम ऐसे ऐसे नाचे गाएं जो भी करें, लेकिन अगर हम इस रोप को पकड़े रखे हुए हैं, है ना, ऊपर या नीचे नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो किसके बराबर में होगा, वो लोड के बराबर में होगा, ठीक। ये होगा हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हम आइडियल कंडीशन की बात करते हैं। अब आइडियल कंडीशन में क्या होगा, वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा और स्ट्रिंग या जो रोप का मास है वो भी हमने क्या मान लिया है, जीरो मान लिया है। तो यहां पे जो लोड है हमारा वो किसके बराबर में है, ई के बराबर, यानी कि एफर्ट के बराबर में। और ये जो एफर्ट है और लोड है वो भी क्या है, ये लोड जो है टेंशन के बराबर में हो जाएगा और एफर्ट भी क्या हो जाएगा, टेंशन के बराबर में हो जाएगा। तब हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा, क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लोड अपॉन एफर्ट, ठीक। अब यहां पे हमारा लोड क्या है, टी है ना, लोड हमारा किसके बराबर में है, टी के बराबर में है, और एफर्ट भी हमारा किसके बराबर में है, टी के बराबर में है। तो ये और ये हो गए कैंसिल आउट और यहां पे बचा 1, यानी कि हमने डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट नहीं किया, यहां पे हमने डिवाइड किया, तो ये और ये कट गए, बचा हमारा क्या, 1। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर में होता है तो वो क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने में काम आता है। ये तो बात हो गई किसकी, मैकेनिकल एडवांटेज की। लेकिन इन प्रैक्टिकल क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां पे कोई फ्रिक्शन हो ही ना, ऐसा पॉसिबल है, नहीं हो सकता। मास ऑफ द स्ट्रिंग ये भी क्या है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या,
मान लेते हैं हमने नेग्लेक्ट कर भी दिया, ठीक, उतना मास नहीं है, हमने उसको कर भी दिया नेग्लेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो तो लगेगा ना यार, वो तो हम हटा नहीं सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम फ्रिक्शन नहीं हटा सकते हैं तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या हो जाएगा, हमेशा 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक, प्रैक्टिकल लाइफ में m जो है 1 से कम होगा, लेकिन कितना कम होगा, 1 से कम है लेकिन कितना, भाई हमें नहीं पता ना कितना कम होगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे एक फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी हम वैल्यू ले लेते हैं f, है ना, क्या ले लेते हैं f। तो जो एफर्ट हो जाएगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, लोड प्लस फ्रिक्शन के बराबर में हो जाएगा। क्यों, लोड प्लस फ्रिक्शन के बराबर में हो जाएगा। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप ध्यान से सुनिए बस, ठीक, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये सुनने वाली बात है, प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात है ये, ठीक। इसको हटा देते हैं। तो यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो भैया लोड प्लस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एफर्ट, है ना। हम एफर्ट लगा रहे हैं क्या करने के लिए, लोड उठाने के लिए। अब लोड के साथ साथ में फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, तो भैया हमारा एफर्ट क्या हुआ, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ गया, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इधर लेकर के जाते हैं। जब हम इसको यहाँ पे लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और ये क्या हो जाएगा L प्लस एफ बाई ई, क्या बचेगा L प्लस एफ बाई ई। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, क्यों, बिल्कुल ये कर सकते हैं। और L बाई ई इक्वल्स टू 1 माइनस एफ बाई ई, ये क्या हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, 1 माइनस एफ ई। अब ये क्या बन गया, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। ये क्या हो गया, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखिए जो मैकेनिकल एडवांटेज है एक्चुअल में वो 1 से इतना कम होगा, कितना कम होगा, एफ बाई ई कम होगा। तो यहां पे ये जो लिखा गया है वो ये है, ठीक, कितना कम होगा, एफ बाई ई, फ्रिक्शन अपॉन एफर्ट, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। इसको नोट करिए जल्दी से, पॉज करके नोट कर लिया। अब बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यहां पे देखिए बहुत ही आसान है ये। यहां पे क्या हो रहा है, एफर्ट जितना भी डिस्प्लेस होगा, मान लेते हैं कि हमने इसको x डिस्टेंस क्या किया, नीचे डिस्प्लेस किया, ठीक, x मीटर, x सेंटीमीटर, x जो भी आप ले सकते हैं, किलोमीटर, जितना भी आपने डिस्प्लेस किया, है ना। अब किलोमीटर डिस्प्लेस करने, ठीक, जितना भी आप डिस्प्लेस करेंगे इधर एफर्ट लगाएंगे, यानी कि नीचे जितना भी आप इसको खींचेंगे, ठीक, उतना ही ये ऊपर जाएगा, ठीक। यानी कि ये मान लेते हैं कि x डिस्टेंस ये ऊपर गया, ठीक, क्या है, x डिस्टेंस हमने इधर नीचे खींचा तो x डिस्टेंस ये ऊपर आया, ठीक। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है वो x है हमारा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है वो भी क्या हमारा x। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो हमारा 1 के बराबर में हो जाएगा। और तो भैया जो हमारा ईटा हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी, वो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है, तो 1/1 इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गया हमारा
और 100%। क्या हो गया हमारा एफिशिएंसी 100%। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा होगा क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या? ना 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 ना, पॉसिबल तो नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे फिक्स्ड पुली की बात थी, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी। अब हम लोग बात करते हैं मूवेबल पुली के बारे में। यहां पे क्या है, सिंगल मूवेबल पुली है। ये भी क्या था, सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल मूवेबल पुली में हम लोग देखते हैं। अब देखिए सिंगल मूवेबल पुली में क्या होता है कि जो लोड है हमारा ये पुली के साथ में ही टंगा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या है, जो टेंशन है वो ऊपर साइड में लग रही है और इधर भी ऊपर साइड में लग रही है, भाई लोड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। राइट, तो ये हो गया हमारा लोड। अब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि भैया जो इक्विलिब्रियम है, इन इक्विलिब्रियम यहां पे क्या होगा, जो लोड है वो क्या है, एफर्ट के बराबर में है, बिल्कुल है, ठीक। लेकिन यहां पे जो टेंशन लग रहा है वो क्या है, T प्लस टी। देखो ये लोड है, अब यहां पे टेंशन देखो दुगना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, T प्लस टी, तो 2T के बराबर में हो गया। और एफर्ट हमारा क्या है, T, एक ही T लग रहा है, ठीक। अगर इस एफर्ट को हम भूल जाते हैं तो यहां पे एफर्ट हमारा लग रहा है, क्यों, इस एफर्ट को भूल जाइए, ठीक, यहां पे इसको आप भूल जाइए। और अगर यहां पे भी आप देखोगे तो एफर्ट हमारा इधर लग रहा है नीचे साइड में और एक टी ऊपर साइड में लग रहा है ना। यहां पे भी, इस केस में भी, और इस केस में भी देखो एफर्ट ऊपर लग रहा है और टी भी क्या है हमारा ऊपर साइड में लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफर्ट जो कि टी के बराबर में है। अब इक्विलिब्रियम है, आइडियल कंडीशन है, तो आइडियल कंडीशन है तो भैया यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मास हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तब मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट 2T अपॉन टी, ये और ये कैंसिल, क्या कितना बचा 2, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया हमारा 2। और ये जब भी मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 1 से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब भैया फोर्स मल्टीप्लायर ये हो गया। अब देखिए क्या होगा कि हम जब यहाँ पे पुली लगाते हैं, ठीक, और एफर्ट जब हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक, अपना अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जो लोड है बहुत ही ज्यादा आसानी से ऊपर उठ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जब हम एक सिंगल पुली का यूज कर रहे थे, अगर ये 10 किलो का है, ठीक, 10 किलो का है तो हमें 10 न्यूटन का एफर्ट भी लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये 10 किलो का है तो हमें भी 10 न्यूटन का एफर्ट लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये 10 किलो का है तो हमें एफर्ट जो है हमारा यहाँ पे 5 ही न्यूटन का लग रहा है। तो क्यों क्योंकि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज वो 2 के बराबर में, क्या है, 2 के बराबर में है ना, यानी कि 1 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम कर रहा है। तो ये इस टाइप की जो पुली है आप लोगों ने क्रेन में देखी होगी, तो बड़े बड़े क्रेन होते हैं ना, आप उसमें देख सकते हो, जब पुल वगैरह बनते हैं, ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं उसमें ऐसी पुली लगी हुई होती है। तो वहां पे हम फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वो एक्ट करती है मूवेबल पुली, ठीक है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, 2 के बराबर में हो गया। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो एक्चुअल लाइफ में जो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो MA इक्वल्स टू 2 माइनस फ्रिक्शन अपॉन एफर्ट। तो F हो गया हमारा फ्रिक्शन, ठीक। ये हमारा क्या है, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, क्या है हमारा एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि 2 से कितना कम होगा, फ्रिक्शन अपॉन एफर्ट से आप उसको माइनस कर दीजिए, जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा
एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, आइडियल कंडीशन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी रेशो की। तो वेलोसिटी रेशो में क्या होगा, देखो वेलोसिटी रेशो तो भैया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो यहां पे जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि हमने एफर्ट लगाया और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एफर्ट का वो हुआ एक्स, ठीक, एफ एक्स हुआ, लेकिन यहां पे जो लोड का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स बाय टू होगा। क्या होगा, एक्स बाय टू होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है, एक्स, और लोड का डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय टू, और ये जाएगा ऊपर। तो वी आर इक्वल्स टू 2x बाय एक्स। भैया ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, सिंपल मैथ्स। तो ये और ये काट दिया हमने, बचा क्या हमारा 2। तो वी आर इक्वल्स टू 2 के बराबर में हो जाएगा। क्या है, वी आर हमारा 2 के बराबर में हो जाएगा। ठीक, अब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हमारा 2 है और वेलोसिटी रेशो भी हमारा 2 है। तो ये और ये कट करके क्या बन गया, 1 और 100%। क्या हो गया, 1 और 100%। तो ये है हमारा एफिशिएंसी तब जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन तो रहेगी, साथ ही साथ में यहाँ पे आइडियल कंडीशन हम लेकर के चल रहे हैं। आइडियल कंडीशन यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा और कोई अदर फोर्स इसके ऊपर में अप्लाई नहीं किया जा रहा है, या फिर यहाँ पे जो रोप का मास है वो भी हम लोगों ने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। वैसे भी हम लोग नेग्लेक्ट कर ही देते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रेफरेंस लेकर के चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भैया हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकाला, ये आइडियल कंडीशन के लिए था। ठीक, फोर्स मल्टीप्लायर तब भी था, फोर्स मल्टीप्लायर अब भी है। जब आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि एक्चुअली जब आप इसको यूज करते हैं तब, यानी कि एक्चुअली में यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, वेट भी होगा कुछ ना कुछ, ठीक, तब उस केस में भी ये फोर्स मल्टीप्लायर ही रहेगा। यानी कि इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से ज्यादा ही रहेगा। बस क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है। क्या है, हम यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो कितना कम होगा, 2 माइनस एफ बाय ई। ये एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज है। तो जो हमने लास्ट वाला डेरिवेशन किया था एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज यूज करने के लिए, वही यहाँ पे सेम टू सेम लग जाएगा। बस क्या है, यहाँ पे सेम टू सेम वही लग जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुली, जो कि सिंगल पुली है, फिक्स्ड पुली, और एक सिंगल मूवेबल पुली के बारे में हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज होती हैं। अब वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि भैया वहां पे जो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज के लिए। ठीक, यहाँ पे इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि आप लोगों ने इसको बहुत देखा भी होगा, और इसके बारे में आप इसकी मैथ्स के बारे में जब आप अच्छे से इसके फॉर्मूलेस को अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियरली दिमाग में घुस जाएगा। तो क्या करना है आपको, इन फॉर्मूलेस पे आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाना स्टार्ट करिए, ढूंढ करके स्टार्ट करिए। जो भी पढ़ाया जाए उसको आप पहली बात तो रिवाइज करिए, साथ ही साथ में अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हैं तो उस टाइप के ही क्या करिए, क्वेश्चंस ढूंढिए। भैया पुली है तो पुली के क्वेश्चंस ढूंढिए, लगाइए, और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस पूछिए। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। साथ ही साथ में नोट्स भी अपलोड होती है, तो आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स का भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी बढ़ता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।